हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत पहाड़ों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन क्या आपने कभी साउथ इंडिया के इन हसीन पहाड़ियों को देखा है? इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के ये पहाड़ इतने अनोखे और ऊंचे हैं कि यही दुनिया के सबसे ऊंचे चाय की बागान है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन से लेकर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी तक, सुहाना मौसम से लेकर आकर्षक वाटरफॉल्स, यहाँ हर चीज मौजूद है। साउथ इंडिया के केरला की ये सबसे सुंदर जगह है और नाम है मुन्नार। मुन्नार, जो वेस्टर्न घाट्स के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, 4,500 फीट से लेकर 8,800 फीट तक की ऊंचाई में फैला हुआ है और अरेबियन सी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद यहाँ का मौसम इतना ठंडा होता है कि सर्दियों में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इसी खास मौसम की वजह से मुन्नार में उगती है दुनिया की कुछ सबसे अनोखी चाय। ये हरे भरे पहाड़ जो दूर तक फैले हुए टी गार्डन्स हैं, मुन्नार के नज़ारे को एक अलग ही पहचान देते हैं। छोटे छोटे पहाड़ों पर जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो ये पूरा एरिया सोने जैसा चमकने लगता है। कोहरे से ढके हुए इन पहाड़ों को सामने से देखना मेरे लिए एक सपने जैसा अनुभव। ये खूबसूरत टी गार्डन्स करीब 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक मुन्नार में फैली हुई है, जिसमें कई रोमांचक और लाजवाब जगह भी शामिल है। और इस वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ उन्हीं खूबसूरत जगहों की सैर। मैं हूँ अवनीश और आप बने रहिए मेरे साथ इस शानदार सफर में। ये है केरला सीरीज का एपिसोड नंबर 3। ये मुन्नार में 4 अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करने के लिए, अभी जैसे मट्टुपट्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। टॉप स्टेशन व्यू तक 37 किलोमीटर्स, जिसमें ये 9 पॉइंट्स हैं इसे देखने के लिए। 9 प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। इसके अलावा तेकड़ी की तरफ 6 स्पॉट्स हैं, कोचीन की तरफ 11 और कोयम्बटूर साइड में 12 पॉइंट्स। डिस्टेंसेस तो हर जगह लिखे होते हैं ताकि आप अपना प्लान बना सको। डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ, इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो और उसके हिसाब से प्राइसेस चेंज होंगे। जैसे मट्टुपेट्टी वाले का नॉर्मल सीजन में 3,000 है, बाकी अभी ऑफ सीजन में आप नेगोशिएट कर सकते हो। ये बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट है, नॉट सो मच क्या बोलते हैं, इट्स ऑल मैन मेड। सब कुछ ही ऐसा है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स है। अगर आपको इंटरेस्ट हो इसमें तो आप यहाँ आपको लिसियांथस जैसे रेयर और खूबसूरत फूल मिलते हैं जो कहीं और देखना मुश्किल है। इंडोर फ्लावर सेक्शन का एंट्री टिकट सिर्फ 50 रुपीज है, जहाँ आप रंग बिरंगे फूलों के बीच अपने आप को खो सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट का काफी बड़ा एरिया है। ये सिर्फ ये है, फिर ऐसे नीचे एरिया जो ओपन एरिया है वहाँ पे भी अलग अलग किस्म के फूल हैं। ये यहाँ पे एक फ्लावर इंडोर फ्लावर एरिया है, काफी सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं इस प्लेस पे। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये जगह एकदम ड्रीम स्पॉट है। परफेक्ट है एकदम अपनी यादों को या तस्वीरों में कैप्चर कर। अलग अलग वैरायटी यहाँ से आप खरीद भी सकते हो, अगर आप लेके जाना चाहते हो तो खरीद के लेके जा सकते हो। पीछे पूरे पहाड़ ही पहाड़ है, बारिश में घूम रहे हैं हम। उस बारिश में कुछ था जो दिल को छू गया। हमने पूरा ट्रैक कवर किया और हर जगह सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन था। सामने से ग्रीन हिल्स और ट्री प्लांटेशन के नज़ारे दिल को बहुत सुकून देते हैं। टी प्लांटेशन हो रखी है यहाँ पे, अलग अलग ये फ्लावर्स का एक, क्या बोलते हैं इसको, म्यूजियम, नॉट म्यूजियम, It's a nursery. नर्सरी। हाँ नर्सरी है। ग्रीन रोज गार्डन एक्चुअली इसका नाम, बट बहुत सारे अलग अलग फ्लावर्स हैं यहाँ। नवसारी एरिया में एक ग्रीन रोज गार्डन भी मिला जहां बारिश के बावजूद लोग आए हुए थे। बारिश के बीच में मैं जल्दी से क्राउड से निकल रहा था। हवा तेज हो गई थी और बारिश रुक नहीं रही थी। बंद हो गई। चलो जल्दी जल्दी जाते हैं आगे।
भीड़ से आगे निकल जाते हैं। ये था रोज गार्डन, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स देखे हमने। अब जाते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है। टॉप स्टेशन नाम ही काफी है, पर इस जगह की जो असली वजन है वो इसके नज़ारे में है, इसके इतिहास में है। 1902 में ब्रिटिश राज का जमाना था, टी इंडस्ट्री बूम पे थी और मुन्नार के पहाड़ों में चाय उगाई जाती थी। पर प्रॉब्लम थी चाय नीचे तमिलनाडु तक कैसे ले जाएं। बादलों से ऊपर आ गए, बादलों के बीच और बादलों के ऊपर आ गए हैं। पहाड़ों में तो नहीं। ये जो टॉप स्टेशन है वो यही रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सही बताऊं तो बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, सेम ही है एक्चुअली। सब जगह पे ना मुन्नार में ऐसा ही व्यू है, इतना ही सुंदर सब जगह है। तो अभी हूँ मैं मुन्नार के सबसे ऊंचे पॉइंट पे, जिसे बोलते हैं टॉप स्टेशन। ये एरिया जो है ये मुन्नार का बहुत सबसे हाईएस्ट पॉइंट। पहाड़ों पे आओ और मैगी ना खाई, ऐसा हो सकता है क्या? मैगी का ऑर्डर दे दिया है, इंतजार कर रहे हैं मैगी बनने का। ये यहाँ पे भुट्टे बन रहे हैं, बॉईल हो रहे हैं लकड़ी की आंच पे। और यहाँ मैगी रखी है, अलग अलग टाइप के एग्स दिख रहे हैं, वहां बन रही है मैगी। तो ये था टॉप स्टेशन। आई होप आपको पसंद आया हो। एक्चुअली मतलब इतना नॉर्मली है, बाकी व्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। अब हम नेक्स्ट जगह पे जाते हैं। इसके बाद अब जाएंगे मट्टुपेडी डैम। और अगर बीच में कहीं एक आध और टी स्टेशन, टी स्टेट्स दिखे तो वहाँ भी जाके देखेंगे। अब चलते हैं मट्टुपेटी डैम की तरफ। मट्टुपेटी डैम मुन्नार का एक ऐसा स्पॉट है जहां इंसानी इंजीनियरिंग और प्रकृति का एक खूबसूरत मिलन होता है। ये डैम 1953 में बनाया गया था। ये डैम एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है और इसका प्राइमरी पर्पस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। यानी ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि केरला की एनर्जी बैकबोन भी थी। यहाँ के लेक के पास बोटिंग अवेलेबल है, पेडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग या फिर एक शांत सी शिकारा राइड। मट्टुपेटी लेक के आसपास के फॉरेस्ट एरिया में कभी कभी वाइल्ड एलिफेंट्स भी दिखाई देते हैं और इसलिए इस रूट को एलिफेंट स्पॉटिंग रूट भी कहा जाता है। आपको हर 10-15 मिनट में एक नया व्यू मिलता है। कहीं से वाटरफॉल गिर रहा होता है तो कहीं टी गार्डन के बीच से एक छोटी सी स्ट्रीम निकल रही है। अभी मैं खड़ा हूँ कुंडला डैम के ऊपर। कुंडला डैम जो है ये वन ऑफ द मेन डैम्स है। माटुपेट्टी डैम और कुंडला डैम ये साइड में आपको, जब आप माटुपेट्टी साइड आओगे तो ये दो डैम मिलेंगे, जिनमें ये कुंडला डैम के आसपास जो कुंडला लेक है इसके आसपास ही आपको एको पॉइंट भी है और एनिमल जो एलिफेंट स्पॉटिंग वो भी यही इसी के आसपास होती है। ये कुंडला डैम जो है ये मुन्नार से करीब 20 किलोमीटर दूर है। तो बारिश के कारण आगे ऊपर आप देख रहे हो पूरे बादल बादल छा गए हैं और मिस्टी एकदम मौसम हो गया है। सिर्फ बारिश में ऐसे घूमने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है। इस टाइम पे सब जगह ग्रीन ग्रीन है और बारिश हो रही है। हल्की हल्की बारिश में मजा आ रहा है। बहुत तेज बारिश जब हो रही है तो कुछ दिखना भी बंद हो जा रहा है यहाँ पे सब कुछ। ये देखो कुछ
ऐसा दिखता है ये कुंडला लेक। नीचे स्पीड बोटिंग भी होती है बट अभी बंद है, बारिश का सीजन है इस वजह से। और इसके साइड्स में जो है ना, ये जो साइड्स है यहाँ पे या ये साइड पे जनरली एलिफेंट स्पॉटिंग वगैरह होती है। उधर आप देखोगे जंगल भी है, तो उस साइड पे हम जाते हैं, अभी देखते हैं अगर कुछ ऐसा दिखता है तो। ये है एको पॉइंट। बारिश में कुछ भी एको नहीं हो रहा है यहाँ पे, हो तो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बहुत जोर से चिल्लाना पड़ेगा। जोर से और जोर से। बारिश ने पूरा मजा खराब कर रखा है अभी, पर मानसून है तो ये तो रहेगा ही। कोल्लू कुमलाई दुनिया की सबसे ऊंची टी प्लांटेशन। 7,900 फीट की ऊंचाई पर क्लाउड्स लिटरली आपके आसपास होते हैं, और आप जब वहां खड़े होते हैं तो चाय के हरे भरे फील्ड्स के बीच लगता है जैसे दुनिया यहीं रुक जाए। मुन्नार वैसे भी अपने टी गार्डन्स के लिए बहुत फेमस है, लेकिन कोल्लू कुमलाई कुछ और ही लेवल का एक्सपीरियंस है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ की चाय भी आप एंजॉय कर सकते हो। वही फ्रेशनेस आप चाय के एक कप में महसूस कर सकते हो। ये है फोटो पॉइंट। यहाँ आते हो बताएंगे, अभी बारिश काफी ज्यादा है। मुन्नार फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, और उन्हीं में से एक टी गार्डन में हम अभी आए हुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ यहाँ पे टी की लीव्स, और थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है कटिंग लीव्स एंड उसकी साइकिल्स में, वो भी आपको दिखाता हूँ और ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। हमारे जो ड्राइवर है वो यहाँ के लोकल ही है, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखो, जैसे इसमें लीव्स दिख रही हैं, उस पर ऊपर ऊपर जो लीव्स हैं ये कटिंग लीव्स हैं, ये वाले जो होते हैं। इसकी साइकिल होती है अलग अलग टाइप की। अगर हैंड कट करते हैं, हैंड प्लकिंग वाला सीजन जो होता है, मतलब हैंड प्लकिंग जो होती है उसका साइकिल कुछ 8 डेज का होता है। ऐसे ही जो सिजर्स से कट करते हैं उनका एक अलग साइकिल होता है। फिर ट्रिमिंग करने की मशीन्स आती हैं, उसकी साइकिल अलग होती है। तो ये कुछ यहाँ के टी गार्डन्स, और यहाँ मेनली केडी करके है, कनन रेवन, उनके काफ़ी सारे टी एस्टेट्स हैं यहाँ पे, और भी टाटा वगैरह के भी हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे व्यू है। ओके, ये यहाँ से वॉक करके भी जा सकते हैं ऊपर तक देखने। इस टाइम पे यहाँ कटिंग नहीं चल रही है, बारिश हो रही है, तो इस एस्टेट में नहीं चल रही है। बाकी जगहों पे हो सकता है कहीं ना कहीं हमें कटिंग करते हुए भी दिख जाए, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। अगर दिख जाता है तो बाहर रुक के हम वो भी चेक करेंगे। और मुन्नार के बारे में लोग बात करते हैं तो मेनली चाय बागानों के बारे में ही बात करते हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। अभी हमने नीचे देखे काफ़ी सारे लोकल प्लांटेशन, वेजिटेशन वगैरह भी था। ऐसे ही फ्लावर्स का भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, और क्लीन एटमॉस्फेयर होने की वजह से काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे मॉस जो होते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी साफ सुथरा है। ये यहाँ पे देखो किसी के पैरों के निशान भी है।